अरे बहू, तू इतनी उदास क्यों है? तब से मैं देख रही हूँ, सुबह से मुंह लटका के बैठी हुई है। आज तूने खाना भी नहीं बनाया, ना मेरे पास तू 2 मिनट के लिए भी बैठने आई। बात क्या है, बता तो सही। मम्मी जी, बात यह है कि आपके बेटे से मेरा झगड़ा हो गया है। कल रात से ही उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की और खुद झगड़ा करके मुझसे मुंह फुला के बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं तेरा मुंह सुबह से इतना लटका हुआ क्यों है। रुक, मैं अभी जय को बुला के पूछती हूँ कि माजरा क्या है, क्यों लड़ाई किया मेरी प्यारी सी बहू से। जय, अरे वो जय, जरा इधर तो सुन। आया माँ। बेटा, तूने मेरी प्यारी सी बहू से झगड़ा क्यों किया? ये सुबह से मुंह फुला के बैठी हुई है। चल, अब तेरा काम है, मना इसे। माँ, मैंने इसे झगड़ा नहीं किया, अपनी प्यारी सी बहू से ही पूछ लो इसने किस बात पे झगड़ा किया है मुझसे। वो सब मुझे नहीं पता। मियाँ बीवी का लड़ाई तो झड़ता ही रहता है। तू चुपचाप से मेरी बहू को मना, ताकि इसका मूड सही हो और ये अच्छे अच्छे खाना बनाए। मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ इसके चलते। माँ, सुबह से तो मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ, लेकिन आपकी प्यारी सी बहू को तो अपने नखड़े के अलावा किसी की और चीज दिखती ही नहीं है। अरे बाबा, हुआ क्या है अब तो तुम लोग मुझे बता दो। अब मैं अपना सर नहीं खपा सकती तुम लोग दोनों के बचपने में। मम्मी, आपकी प्यारी सी बहू को आईफोन 16 चाहिए। अरे तू दिलवा देना, एक नया फोन ही तो मांग रही है, इसमें कौन सा बड़ा तूफान आ जाएगा। बेचारी 4 साल से एक ही फोन यूज कर रही है, अब नया फोन मांग रही है तो दिलवा दे। तू नहीं दिलवाएगा तो कौन दिलवाएगा? अरे मम्मी, आपको उस फोन की कीमत पता है? अरे बेटा, मैं ठहरी अनपढ़ गवार औरत, मुझे कहाँ से फोन की कीमत पता होगी। और वैसे भी रिश्तों में पैसे नहीं देखे जाते बेटा। जो मांग रही है उसे दे दे, कम से कम इसका मूड तो अच्छा हो। वैसे भी ये मुझसे बात नहीं करती है तो मेरा खाना भी नहीं पचता है। मम्मी, आईफोन 16 की कीमत है पूरे 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। आपको पता है, मेरे 3 महीने की कमाई है 2.5 लाख रुपए। मैं कहाँ से लाके दूँ उसे? क्या? 2.5 लाख रुपए? हे भगवान! 2.5 लाख में तो हमारा साल भर का राशन पानी चल जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ माँ, आपकी बहू की फरमाइशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये नहीं देख रही है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और इसे चाहिए आईफोन 16। बड़े बड़े अमीर घर के लोग आईफोन 16 का फोन यूज करते हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतने महंगे महंगे फोन के लिए पैसा? अरे बेटा, ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन बहू, तू इतनी महंगी फोन का करेगी क्या? मम्मी जी, मुझे नहीं पता। मेरी सारी सहेलियों के पास आईफोन 16 है, सब उनके हस्बैंड ने दिलाया है। मैं जाती हूँ अपना सड़ा सा 10,000 का फोन लेके तो कितना मेरा इंसल्ट होता है। सब मेरा मजाक उड़ाती हैं कि ले आ गई 10,000 का फोन लेके। देख लो मम्मी, अपनी बहू की करामात। बड़े बड़े अमीर घर की औरतों से दोस्ती करती है और फिर उनसे कंपटीशन करके मेरा जेब खाली करती है। ये तो हमें रोड पे ले आएगी, रोड पे। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। हमें बहू को समझाना चाहिए कि ये ऐसी आलतू फालतू जिद ना करे जो कि हमारी हैसियत से ही बाहर है। आप ही समझाओ माँ, मैं तो समझा समझा के थक चुका हूँ इसे, लेकिन अब मेरे से समझने वाली नहीं है ये। ठीक है बेटा, तू जा अपना काम कर, मैं बहू को समझाती हूँ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। और सुन, आते वक्त राशन का सामान खत्म हो गया है, लेते आना राजू की दुकान से। ठीक है माँ, लेते आऊंगा। बेटा, तू तो इतनी समझदार मेरी बहू है, तू कैसे ये बेतुकी जिद करके बैठी हुई है? बेटा, फोन से क्या तेरा स्टेटस पता चल जाएगा? तू अपना स्टेटस अपने नेचर, अपने बिहेवियर से बना। अब तेरी महंगी महंगी चीजों को देखकर तेरे लोग इज्जत करेंगे, ऐसा तू सोचती है तो ये बहुत गलत सोचती है बेटा। तेरी जो सहेलियां हैं उनके पास बहुत पैसा है, हम लोग के पास नहीं है। और अगर होता भी तब भी मैं इतने महंगे फोन के लिए तो बिल्कुल भी रजामंदी नहीं देती। बेटा, अगर कोई चीज हमें 10-20 हजार में काम चल जा रहा है तो हम उसके लिए 2.5 लाख रुपए क्यों खर्चा करेंगे? तुझे ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जब हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े तो हम किसके सामने पैसे मांगेंगे बेटा? आज के जमाने में कोई भी किसी को एक पैसा भी नहीं देता है। वह बुरे वक्त पे इंसान नहीं, पैसा ही काम आता है। अगर आज हम पैसा सेव करेंगे तो कल हमारे ही लिए काम आएगा, हमारे ही बच्चों को काम आएगा। ये बात तो समझती है ना बेटा? तो प्लीज मान जा। आप सही कह रही हूँ मम्मी जी, मैंने ही बेतुकी की जिद लगाई हुई थी। मैं बाहर की दुनिया में चकाचौंध में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि हमारे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग इतना महंगा फ़ोन अफोर्ड कर सके। अब मैं बेतुकी की जिद नहीं करूँगी मम्मी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, तू भी तो एक बच्ची ही है। तू भी बाहर की दुनिया चकाचौंध देख के तेरा भी तो मन करता होगा। लेकिन बेटा, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, और पैसों के मामले में तो बिल्कुल, क्योंकि आज हम बचाएंगे तो वो कल हमारे ही काम आएगा ना। हाँ मम्मी जी, मैं समझ गई। मैं इनसे भी माफ़ी मांग लेती हूँ। बेटा, मियाँ बीवी में ये सब चलते रहता है, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जा प्यार से अपने पति को मना ले, उसके लिए पसंद का खाना बना ले, वो मान जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आप दोनों के पसंद का खाना बना देती हूँ, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैंने जो भी किया। ठीक है, जा अब। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे मेरी बहू
दूसरों को देखकर एक महंगी फ़ोन की जिद कर बैठी थी, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि दूसरे के कंडीशन और हमारे कंडीशन में कितना अंतर है। इसी तरह से आपके घर के बच्चे भी ऐसे ही जिद करते होंगे महंगी महंगी चीज़ों के लिए, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है, हम बड़ों का फ़र्ज़ है कि उन्हें समझाएं कि हम पैसों की बचत करें, क्योंकि आज के ही बचत जो है वो कल हमें काम आएगी।